فرعون शेप्सिस काफ वो अपनी पिरामिड क्यों नहीं बनवा पाया। कदीम मिस्र की 3000 साल तारीख में 2465 कबल मसीह से 2575 कबल मसीह के दौरानिये में ऐसे खानदान ने हुक्मरानी की जिसने दुनिया को अहरामों यानी पिरामिड्स की शक्ल में अजीम तामीरात से नवाजा। ऐसी तामीरात जिसने हजारों बरस से साइंसदानों को हैरत में डाल रखा है। तारीख इस शाही घराने के दौरे हुकूमत को अहराम तामीर करने वालों का ज़माना कहती है। मौरखीन के मुताबिक इस 110 बरस के अरसे में एक ही खानदान के 6 फिरौन बरसरी इक़्तिदार आए थे। इस घराने का पहला हुक्मरान स्नेफ्रू, दूसरा खोफो, तीसरा डीजे डफर, चौथा खाफरे, पांचवा मेनकोरा जबकि छठा शेप्सिस काफ था। इस वीडियो में हम इस शाही खानदान के आखिरी फिरौन यानी शेप्सिस काफ के दौरे हुकूमत से मुताल्लिक आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का निशान दबा दें ताकि आप तक हमारी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, शेप्सिस काफ गिजा के मुकाम पर पिरामिड बनाने वाले फिरौन मेनकोरा का बेटा था। तारीखदानों के मुताबिक वो फिरौन मेनकोरा की किसी कमतर बीवी से पैदा हुआ था। मौरखीन के मुताबिक इसकी दौरे हुकूमत का आगाज 2504 कबल मसीह में हुआ था। इसकी हुक्मरानी का दौर 4 से 6 बरस तक बताया जाता है। इस मुख्तसर दौरानिये में शेप्सिस काफ को एक अहम कारनामे का क्रेडिट दिया जाता है। आखिर वो मशहूर कारनामा क्या है? वो मशहूर कारनामा गिजा के मुकाम पर अपने वालिद फिरौन मेनकोरा की पिरामिड को मुकम्मल करना था। कहा जाता है कि जब फिरौन मेनकोरा का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उसकी पिरामिड नामुकम्मल थी जिसे इसके बाद तख्तनशी होने वाले शेप्सिस काफ ने पाया तकमील तक पहुंचाया था। इस बात का सबूत मेनकोरा की पिरामिड से शामिल एक मंदिर में लिखी इबारत से मिलता है जिसमें कहा गया है कि इसने यानी शेप्सिस काफ ने ये मंदिर अपने वालिद के मज़ार के तौर पर बनवाया। दोस्तों, दुनिया के सबसे अजीम पिरामिड इसके ग्रेट ग्रैंडफादर खोफो ने बनवाई थी। इसी तरह इसके दादा खाफरे और वालिद मेनकोरा ने जो पिरामिड्स बनवाई वो हजारों बरस से मिस्र के तारीखी हुस्न का कीमती तरीन जेवर हैं। वो तारीखी विरसा जिन्हें देखने के लिए हर बरस करोड़ों लोग मिस्र जाते हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि अहराम की तामीर करने वाले मशहूर शाही खानदान का फर्द होने के बावजूद फिरौन शेप्सिस काफ ने अपने लिए पिरामिड नहीं बनवाई थी। है ना हैरानी की बात। अब सवाल यह है कि शेप्सिस काफ ने फिरौन बन जाने के बाद वो काम क्यों न किया जो इसके बाप दादा की रिवायत थी, यानी इसने अपनी पिरामिड क्यों नहीं बनवाई। इन सवालों के जवाब मुख्तलिफ तारीखदान अपने अपने अंदाज में देते हैं। बाज के नजदीक शेप्सिस काफ की जानिब से अपनी पिरामिड न बनाने का ताल्लुक इस दौर में मुल्क की खराब मईशत से था, तो दीगर इसे मिस्र के इस दौर के मजहबी और सियासी हालात से जोड़ते नजर आते हैं। बहुत से तारीखदानों का मौक़िफ़ है कि जब शेप्सिस काफ फिरौन बना इस वक्त मिस्र के माशी हालात इसे पिरामिड जैसी महंगी इमारत बनाने की इजाज़त नहीं देते थे। इन मौरखीन का ये भी कहना है कि शेप्सिस काफ अपने आबा अजदाद की मानिद पिरामिड बनाने का ख्वाहां तो था मगर ख्वाहिश के बावजूद ऐसा नहीं कर सका था, यानी माली मजबूरियाँ इसके आड़े आ गईं। आप सोच रहे होंगे कि क्या फिरौन के लिए पिरामिड्स बनाना माली लिहाज से इतना मुश्किल हो सकता था? जी हाँ, इसे समझने के लिए हम शेप्सिस काफ के परदादा खोफो की पिरामिड्स पर खर्च होने वाले माली और अफरादी वसाइल पर नजर दौड़ा लेते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इस पिरामिड को लाखों मजदूरों ने 20 बरस से जायद अरसे में तामीर किया था। इस पर लगने वाले भारी वसाइल का अंदाजा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि पिरामिड की तामीर में 23 लाख से जायद बड़े पत्थर इस्तेमाल हुए थे, जिनमें लाखों पत्थर ऐसे भी थे जिन्हें 800 किलोमीटर दूर से लाया गया। पत्थरों की खुदाई, तरसील, मजदूरों की उजरत, मशीनरी, खाने पीने और दीगर अखराजात का तखमीना आज के हिसाब से लगाएं तो अरबों डॉलर्स बनते हैं। NBC न्यूज की जानिब से 2012 में शाया किए जाने वाले एक आर्टिकल में इस हवाले से दिलचस्प तखमीना फराहम किया गया है। इस आर्टिकल में बताया गया कि आज के दौर में फिरौन खोफो की अजीम पिरामिड के हमपला इमारत बनाने के लिए 5 अरब डॉलर्स दरकार होंगे। इससे हम बाखूबी समझ सकते हैं कि मिस्र के फिरौनों के लिए पिरामिड की तामीर माली लिहाज से कितना बड़ा चैलेंज हुआ करती थी। इसके लिए वसाइल जमा करने के लिए उन्हें जंगें तक करना पड़ती थी। मिसाल के तौर पर फिरौन स्नेफ्रो ने अपने तामीराती मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए दीगर ममालिक पर हमले करके वसाइल का इंतजाम किया था, मगर फिरौन शेप्सिस काफ के दौर में ऐसी जंगों का अहवाल नहीं मिलता। यही वजह है कि कई मौरखीन अपनी पिरामिड की तामीर न करने के फैसले के पीछे फिरौन शेप्सिस काफ की माली मुश्किलात बताते हैं। इस मफरूजे को मानने वालों का कहना है कि मिस्र की माली मुश्किलात के बायस शेप्सिस काफ को पिरामिड के बजाय अपनी आखिरी आरामगाह के लिए एक मस्तबा पर गुजारा करना पड़ा।
दोस्तों यहाँ आपको बताते चलें कि कदीम मिस्र में अहरामों की इजाद से कबल जो मकबरे बनाए जाते थे वो मुस्ततिली शक्ल की इमारत हुआ करती थी, जिन्हें मस्तबा कहा जाता था। अहराम या पिरामिड्स इन्हीं मस्तबा नामी मकबरों से इजाद हुए थे। चलें वापस चलते हैं और फिरौन शेपसिस काफ की जानिब से पिरामिड के बजाय मस्तबा की तामीर के इक़दाम पर मजीद मुअर्रिखीन की राय से मुतालिक आपको आगाह करते हैं। तारीखदान मिरासुल वर्नर के मुताबिक चूँकि शेपसिस काफ अपने वालिद मेनकोरा की नामुकम्मल पिरामिड की तामीर के बड़े मंसूबे की तकमील की जिम्मेदारी से नंबर्द आजमा था, इसलिए इस बात का भी इम्कान है कि इसने आर्जी इंतजाम के तौर पर अपने लिए मस्तबा बनवाया और बाद में वो इसी मस्तबा को पिरामिड में तब्दील करने का इरादा रखता हो। इस मफरूज़े के हक में ये दलील दी जाती है कि शेपसिस काफ के मस्तबे की तामीर इस अंदाज में की गई थी कि इसे बाद में आसानी से पिरामिड में तब्दील किया जा सकता था। एक और तारीखदान स्टेफन कोवर का कहना है कि शेपसिस काफ का मस्तबा नामी मकबरा असल में स्टेप पिरामिड की तामीर के लिए उठाया गया पहला कदम था, यानी ऐसी पिरामिड जिसमें एक मस्तबा के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां मस्तबा हो, यहाँ तक कि इनसे सीढ़ियों की शक्ल वाली पिरामिड बन जाए। इस कस्म की पिरामिड शेपसिस काफ के दौर में लगभग 200 बरस कबल फिरौन जोजर बनवा चुका था। ताहम शेपसिस काफ की मौत के सबब वो अपने मस्तबा नामी मकबरा को स्टेप पिरामिड में तब्दील नहीं करा सका था। मिस्री तारीख के एक और मुहक्किक सलीम हसन फिरौन शेपसिस काफ के इस फैसले को अलग अंदाज से देखते हैं। उनका कहना है कि फिरौन ने जानबूझकर पिरामिड के बजाय मस्तबा बनाने की मंसूबाबंदी की थी, मगर सवाल यह है कि आखिर क्यों। सलीम हसन का कहना है कि शेपसिस काफ के दौरे हुकूमत में सूरज के देवता राह के मानने वालों का असर रसूख बहुत बढ़ गया था। फिरौन इस फिरके के लोगों की बढ़ती ताकत से नाखुश था। तारीखदानों के मुताबिक कदीम मिस्र के लोग पिरामिड्स को सूरज की अलामत समझते थे और पिरामिड्स के शक्ल को सूरज देवता के पुजारियों से जोड़ा जाता था। शेपसिस काफ ने इन पुजारियों की बढ़ती सियासी और मजहबी ताकत को कमजोर करने के लिए एक और पिरामिड बनाने के बजाय अपने लिए मस्तबा लिया था। दोस्तों ये हैं वो मुमकिन वजूहात जिनके बायस फिरौन शेपसिस काफ ने अपने खानदान की रिवायात से मुंह मोड़ते हुए अपनी पिरामिड की तामीर नहीं की थी। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ पिरामिड की वजह से याद रखा जाए, बल्कि आप तारीख में मस्तबा के बायस भी जिंदा रह सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे फिरौन शेपसिस काफ के इस मकबरे ने इसका नाम जिंदा रखा हुआ है। शेपसिस काफ का मस्तबा मस्तबतल फिरौन के नाम से मशहूर है। तारीखदानों के मुताबिक शेपसिस काफ का ये मकबरा कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, बल्कि ये 327 फुट तवील और 244 फुट कुशादा इमारत थी। इस मस्तबे की ऊंचाई 59 फुट थी। शेपसिस काफ ने इसकी तामीर के लिए एक नई जगह का इंतखाब किया था। यह जगह जनूबी सकारा के इलाके में थी। इस मकबरे की तामीर के लिए भूरे रंग के बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए इस पर उम्दा किस्म के सफेद चूने के पत्थर की तह चढ़ाई गई थी। पिरामिड्स के मानिद शेपसिस काफ के इस मकबरे के साथ एक मंदिर भी बनाया गया था, जो तदफीन से कबल जनाजा गाह के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए था। शेपसिस काफ का ये मकबरा सदियों से कदीम मिस्री तारीख के रिसर्चर्स की खोज का मरकज रहा है। शेपसिस काफ कदीम मिस्र के चौथे शाही घराने का आखिरी हुक्मरान था। वो दुनिया को अपनी पिरामिड तो नहीं दे सका, मगर इसने अपने वालिद मेनकोरा की अधूरी पिरामिड को मुकम्मल करवाकर अपना नाम अमर करवा लिया। यही वजह है कि गिजा के मुकाम पर द ग्रेट पिरामिड्स की तारीख शेपसिस काफ के नाम के बगैर अधूरी समझी जाती है। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में कदीम मिस्री तहजीब के बारे में मजीद दिलचस्प और हैरत अंगेज मालूमात आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।